अब अखिलेश जी को भी याद आ रहा है कि वो शूद्र है। हाँ तो अखिलेश जी ने बस चले तो बहुत लोग शूद्र हो जाएंगे। शूद्रों की संख्या ज्यादा है, जो शूद्र नहीं है उनको भी मौका मिलेगा तो शूद्र हो जाए। खुद वो मोहन भागवत ब्राह्मण है और कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति बनाई है। हाँ तो इसीलिए तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप एक धर्म संसद बुलाइए, आप देश के सारे लोगों को संतुष्ट करिए, जो गलतियां ब्राह्मणों ने किया उसको हम सुधार कर दिए। सुधार करने की बात ने कहा, खाली ब्राह्मण बोल के निकल जाएंगे तब नहीं होगा भाई। ये वो पंक्ति जो आपत्तिजनक है उसको हटाने की बात करिए ना। आप जिस समय तक वो नहीं करिएगा तब तक पिछड़ा दलित चुप नहीं बैठेगा, प्रतिकार करेगा। ये संगठित हो गया है समाज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया। बयान ये था कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। इसके बाद तो खैर पूछिए ही मत, चारों तरफ सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं मोहन भागवत के बयान पर। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ बेगूसराय के बाघा स्थित पूर्व एमएलसी राम बदन राय के आवास पर हूँ। जदयू के दिग्गज नेता भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि मोहन भागवत के बयान को किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, जगा हुआ पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज है, और जो पिछड़ा दलित समाज का जो नौजवान है, पढ़ लिख लिया है, उस सारी बात को समझता है, उसको अब कोई ठग नहीं सकता। यदि मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया, तो ब्राह्मणों ने ही चौपाई लिखा है, ब्राह्मणों ने ही ग्रंथ लिखा। तो आप सारे जो आपत्तिजनक शब्द है उसमें, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, उस सारे के सारे को आप समाप्त करिए, उसको हटाइए, ग्रंथ से हटाइए। नहीं तो ये लड़ाई कोनो आपके बोल देने से बंद होने वाला नहीं है। ब्राह्मणों को जो जिनके पूर्वजों ने लिखा, उनको तो एक माफ़ी मांगना चाहिए, और डट गए उस पंक्ति के साथ, उसको माफ़ी मांगना चाहिए जी गलत हुआ। गलत के गलत कहा जाता, संविधान में संशोधन हो सकता। आई लिख के चले गए ग्रंथ, शूद्र को अपमानित करके, दलित को अपमानित करके, जात के नाम लेके ग्रंथों में लिखा गया, और ये कहा गया कि ये जात को से छुआता है, ये जात हमेशा बहिष्कृत रहेगा समाज में। ये जात के लोग गांव के दक्षिणी छोर में जो दलित है, गांव के दक्षिणी छोर में उसको बसाया जाए, उसको गांव के बीच में मत बसाओ। ये सारा जो ये लिखा गया है ग्रंथों में आपत्तिजनक, उसको हटाना चाहिए। जब तक नहीं हटाएंगे तब तक निरंतर चलता रहेगा। क्या समझते हैं कि जो लिखा गया शब्द, उन शब्द जो एक दाग का तरह, धब्बा की तरह पिछड़ों के ऊपर लगा हुआ है, दलितों के ऊपर लगा हुआ है, वो दाग को हटाने के लिए ग्रंथों से उन पंक्तियों को हटाइए, ताकि आने वाला पीढ़ी ऐसे विषैला पंक्ति का अध्ययन नहीं कर पाए। एक बात बताइए, मोहन भागवत तो बहुत बड़ा साहस दिखा रहे हैं ना। खुद वो मोहन भागवत ब्राह्मण है और कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति बनाई है। हाँ तो इसीलिए तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप एक धर्म संसद बुलाइए, आप देश के सारे लोगों को संतुष्ट करिए, जो गलतियां ब्राह्मणों ने किया उसको हम सुधार कर दिए। सुधार करने की बात ने कहा, खाली ब्राह्मण बोल के निकल जाएंगे तब नहीं होगा भाई। ये वो पंक्ति जो आपत्तिजनक है उसको हटाने की बात करिए ना। आप जिस समय तक वो नहीं करिएगा तब तक पिछड़ा दलित चुप नहीं बैठेगा, प्रतिकार करेगा। ये संगठित हो गया है समाज। 85% मुसलमान लेकर इसकी आबादी है। आप ब्राह्मणों को की बात करते हैं तो ब्राह्मण तो इस देश में मात्र 10 से 15% टोटल अपर कास्ट मिला के है। इसलिए आप अपने अनुसार हिंदुस्तान को चलाना चाहिएगा, समाज को चलाना चाहिएगा, अपमानित करके चलाना चाहिएगा तो ये देश अब मंजूर नहीं करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया है, उसमें ने अग्रा का भेद किया, ने पिछड़ा का, ने दलित का, सारे को समान अधिकार दिया। मुसलमान हो, हिंदू हो, सेकुलर बना दिया देश को, सारे भाईचारा के साथ रहेगा ये देश। इस बीच में तो आरएसएस के लोग देश के कमजोर करने वाला पंक्ति यहाँ चला रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर का बयान आया। उन्होंने कहा कि कुछ चौपाइयों को हटा देना चाहिए। उसके पहले जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना की घोषणा हुई, नीतीश कुमार जी ने की, क्या दोनों को जोड़ कर देखा जाए कि इसका भी प्रभाव है कि आज मोहन भागवत जी का कि कहना पड़ रहा है?
देखिए, जातीय जनगणना एक अलग विषय है। ये जो चंद्रशेखर जी ने वही बात कहा जो रामायण में वो पंक्ति लिखी हुई है, उसको कहा जो इसमें हमारे समाज को या जिसको शूद्र कहते हैं उसको अपमानित किया गया है, उस चौपाई की आलोचना की। इसमें देश में बवाल खड़ा हो गया। सारे टीवी चैनल में जो पंडित जी लोग थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी के सब विवेचना कर रहा। अरे तोरा करने से क्या होगा? किसको समझ में नहीं आता जो तुम समझा रहे हो? वो पंक्ति सबको समझ में आता है। इसलिए देश को समझाने की जरूरत नहीं है। आप इस आपत्तिजनक शब्द को वापस ले लीजिए। ब्राह्मण लोग बैठ के, जो हमारे पूर्वजों ने गलती किया हम उसको वापस लेते हैं। अब अखिलेश जी को भी याद आ रहा है कि वो शूद्र है। हाँ, तो अखिलेश जी ने बस चले तो बहुत लोग शूद्र हो जाएंगे। शूद्रों की संख्या ज्यादा है, जो शूद्र नहीं है उनको भी मौका मिलेगा तो शूद्र हो जाएगा। हाँ, ये कारण है। एक कारण है, वो तो अपने उनके शूद्रों की ताकत अधिक है इस देश में। इस देश में उसकी संख्या ज्यादा है। बाबा अंबेडकर ने सबको समान अधिकार दे दिया है वोट करने का। इसलिए सब लोग अभी जपेंगे हम शूद्र हैं, हम शूद्र के ही तैसी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जो आप अपमानजनक शब्द है, आपत्तिजनक शब्द है, उसको आप कानून बना दीजिए, इस सब को हटाओ, तब देखेंगे आप क्रांतिकारी है। इसका लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? समाज में जो कुरीतियां हैं वो एक मुद्दा है, उस पर बात होना चाहिए, उसमें बहस होना चाहिए। असर होगा, बिल्कुल असर होगा। इसीलिए तो सब कहता हम भी शूद्र, हम भी शूद्र। कभी शूद्र अछूत होते थे, लेकिन अब ये गर्व का विषय बनने लगा है। यही कारण है कहीं ना कहीं कि आरएसएस के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत, उनको भी आकर ये कहना पड़ता है कि जातियां भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो वंचितों का अधिकार दिया, जो स्वाभिमान की बात कही, उन्होंने सम्मान की बात कही, अब ये समाज उठने लगा है, चेतना इसमें विकसित होने लगी है और कहीं ना कहीं ये अपने हक अधिकार की बातें अब बुलंद करने लगे हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से काफ़ी निर्णायक होगा कि समाज किस करवट बैठता है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।